नमस्कार। भारत की कहानी पता है सिर्फ किताबों में नहीं मिलती। ये तो देश के कोने कोने में बिखरे पत्थरों में, उन पुराने स्मारकों में लिखी है। सोचिए, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो समय के गवाह हैं। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटते हैं, एक ऐसे खोए हुए साम्राज्य की जिसकी शानो शौकत आज भी हमें हैरान कर देती है। जरा सोचिए, भारत में हजारों लाखों मंदिर किले स्मारक हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर इनमें से कोई एक जो हमारी पहचान का हिस्सा है, अचानक बस गायब हो जाए, नक्शे से ही मिट जाए? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर यकीन मानिए, ये जितना चौंकाने वाला है उतना ही जरूरी भी है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि भारत की ये धरोहर, ये विरासत आखिर है कितनी विशाल। देखिए, ये सिर्फ पत्थर और गारे की बनी इमारतें नहीं हैं। ये तो हमारी साझी विरासत है, हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप कहीं भी चले जाइए, पूरब में उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, उसकी भव्यता देखिए। फिर पश्चिम में गुजरात का सोमनाथ, जिसका इतिहास कितना गहरा है। दक्षिण में तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर, जिसकी कलाकारी देखकर आंखें थक जाएं। और उत्तर में पंजाब का स्वर्ण मंदिर, जहां एक अलग ही शांति मिलती है। मतलब भारत का कोना कोना ऐसी ही अनमोल धरोहरों से भरा पड़ा है। और पता है सबसे खास बात क्या है? इनमें से हर जगह की अपनी एक कहानी है, एक इतिहास है, और उस इतिहास को बचाने की, उसे सहेजने की जरूरत है। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जिसने इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के एक महान, एक शानदार साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य। ये वो दौर था जब कला, संस्कृति, वास्तुकला सब कुछ अपने शिखर पर था, अपने चरम पर था। देखिए, इस साम्राज्य की कहानी शुरू होती है 1336 में। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का राय। उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक शहर की नींव रखी। और जानते हैं वो शहर कौन सा था? हम्पी, जिसे हम आज जानते हैं। और फिर 16वीं सदी आते आते महान राजा कृष्णदेव राय के राज में ये साम्राज्य तो जैसे एक चमकता हुआ सितारा बन गया। कला, संस्कृति, व्यापार, हर चीज में इसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। और इस इतने बड़े, इतने विशाल साम्राज्य का दिल, उसका केंद्र क्या था? वो थी उसकी शानदार राजधानी हम्पी। एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि उस जमाने में इसकी तुलना दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर शहरों से होती थी। तो आखिर हम्पी में ऐसा क्या है? क्या चीज उसे इतना खास बनाती है? इसका जवाब छिपा है वहां की वास्तुकला में, वहां के आर्किटेक्चर में। वो सिर्फ पत्थर नहीं है, वो पत्थर तो एक पूरी की पूरी सभ्यता की कहानी सुनाते हैं। विजयनगर की वास्तुकला सच में अपने आप में एक पूरी कहानी है। इसकी जड़ें तो पुरानी द्रविड़ स्टाइल में थीं, पर इसमें एक नई, एक अलग ही शान और आत्मविश्वास था। जरा कल्पना कीजिए, बड़े बड़े विशाल खंभों वाले हॉल जिन्हें मंडप कहते थे, और फिर वो आसमान को छूते हुए गेटवे यानी गोपुरम। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसमें आपको हिंदू, जैन और यहाँ तक कि इस्लामी कला का भी एक अनोखा संगम देखने को मिलता है, जो दिखाता है कि वो दौर कितना रचनात्मक था। अच्छा, तो ये गोपुरम क्या होता है? असल में ये दक्षिण भारत के मंदिरों का एक बहुत ही विशाल पिरामिड जैसा दिखने वाला प्रवेश द्वार होता है। आपने देखा होगा, इस पर अक्सर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की कितनी बारीक मूर्तियां बनी होती हैं। तो ये सिर्फ एक गेट नहीं है, ये एक तरह से पवित्र दुनिया और हमारी दुनिया के बीच का एक दरवाजा है। हम्पी में तो वैसे कई कमाल के मंदिर हैं, पर दो ऐसे हैं जो सबसे अलग हैं। एक तरफ है विरूपाक्ष मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ आज भी पूजा होती है। ये एक जीता जागता जीवंत मंदिर है। और दूसरी तरफ है विट्ठल मंदिर। अरे वाह, ये तो अपने पत्थर के रथ के लिए और उन जादुई म्यूजिकल पिलर्स के लिए मशहूर है। कहते हैं उन खंभों को थपथपाने पर सच में संगीत की धुनें निकलती हैं। तो मतलब एक आस्था का जीता जागता केंद्र है और दूसरा कला का एक ऐसा नमूना है जिसका कोई जवाब नहीं। विरूपाक्ष मंदिर के बारे में एक बात बिल्कुल सही कही गई है कि ये विजयनगर वास्तुकला की शान और उसके आध्यात्मिक महत्व का एक जीता जागता सबूत है। सही में, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है,
वहां जाना अपने आप में एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव है। तो हम्पी की ये सारी भव्यता देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, आखिर हमें अपनी इस विरासत को क्यों बचाना चाहिए? इसका क्या महत्व है हमारी जिंदगी में? इसका एक जवाब तो इसी बात में छिपा है कि हम्पी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये सिर्फ एक लिस्ट में नाम आने जैसा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम्पी की विरासत सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अनमोल है। तो इस दर्जे का असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हम्पी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धरोहर है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। और यहीं पर हम वापस उसी चुनौती पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। हम्पी की कहानी हमें भविष्य के लिए एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है। देखिए, हम्पी तो आज सुरक्षित है, हम उसे देख सकते हैं, लेकिन भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं जो इतनी खुशकिस्मत नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि कुछ जगहों को तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर लापता, लॉस्ट घोषित कर दिया है। किसी स्मारक को डीलिस्ट करने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि उसे प्रोटेक्टेड साइट्स की लिस्ट से हमेशा के लिए हटा देना। और ऐसा तब होता है जब कोई स्मारक या तो शहरीकरण की भीड़ में खो गया या हमारी अनदेखी की वजह से गायब हो गया और अब उसका कोई नाम और निशान ही नहीं मिलता। ये हमारी विरासत का एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो आखिर में सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बचता है, हम अपनी इस अनमोल विरासत को आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित रखें? एक तरफ हम्पी जैसे चमत्कार हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, तो दूसरी तरफ वो लापता स्मारक हैं जो हमें चेतावनी देते हैं। और इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।